हेलो गाइस, एसएस वॉइस एक्सप्लेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं पावरफुल मैजिशियन इज सेफ के एक और न्यू वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो यार वीडियो को एंड तक देखना। और ये वाला वीडियो उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पे डेरियंट नाम का एक नाइट आके उसके अंडर जितने भी नाइट काम करता है सभी को अपने अपने हाथ ऊपर करके जमीन में घुटनों पे बैठा दिया था। और इस समय डेरियंट एलिसन से बोलने लगता है, मुझे इस बात का डर था शायद तुम दोबारा से गायब हो जाओगे और इसलिए मैं मेरे नाइट को पहले भेजा था, लेकिन ये निकम्मा नाइट आते ही सब कुछ बिगाड़ दिया। तो इस समय एलिसन डेरियंट से बोलता है, नहीं नहीं, मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है और ऐसे भी ये बहुत दिन हो गए, लेकिन फिर भी तुम्हारा जो भी सबऑर्डिनेट नाइट है ये लोग अभी भी तुम्हारे प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार है। और इस वक्त एलिसन के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी ये डेरियंट बोलता है, ये लगभग 5 साल हो गए सर। और इस समय एलिसन डेरियंट के मुंह से सैर वर्ड सुनने के बाद बोलने लगता है डेरियंट से, बहुत दिन हो गए मैं आर्मी को छोड़ दिया, तो इतना भी ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत भी नहीं है, तुम मेरे साथ नॉर्मली बात करो। और इस समय एलिसन को एम्पायर के अंदर इतना ज्यादा भयंकर एक नाइट रेडियंट के साथ इस तरीके से बात करते हुए देख के अभी मिल्टन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और अपने मन में ही खाते हुए बोलने लगती है, एलिसन आखिरकार तुम हो कौन? डेरियंट अभी एलिसन से बोलता है, मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मेरे मिस कैलकुलेशन की वजह से हम लोग वो जंग पूरी तरीके से हार गए थे, लेकिन उसी समय शायद एलिसन आके वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को मार दिया था और हम लोग को एक जीत दिलाई थी। तो इसके रिप्ले में अभी एलिसन बोलता है, इसका एक ही कारण है, क्योंकि तब तुम लोग फाइट करते करते अपना जो जीवन है उसे पूरी तरीके से भूल गए थे। उस टाइम पे तुम सभी फ्रंट लाइन पे अपना अपना जान का बाजी लगा के फाइट कर रहे थे और इसके बावजूद उपरंतु जब तुम्हें एक अवार्ड देने का बात आया तब तुम उस अवार्ड को पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिए। उपरंतु बोलने लगे, मुझे पनिशमेंट दो, मुझे मार दो, क्योंकि मैं अपना काम सही से नहीं कर पाया। तो इस समय डेरियंट खासते हुए एलिसन से बोलता है, हाँ, क्योंकि एक नाइट के लिए उसका जो हॉनर है वही सब कुछ होता है, लेकिन सच बोलो तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था आखिरकार मेरी जो वाइफ है वो किस तरीके से अपनी लाइफ गुजार रही है। और जब मुझे उसके बारे में पता चला तब मुझे ऐसा लगा मानो कि मेरे सिर पे कोई एक भारी चीज से हिट हुआ है। उस टाइम पे तो बस मैं अपने खुद के बारे में और मेरे हॉनर के बारे में सोच रहा था, लेकिन उस पल पे जो मेरे सबसे ज्यादा क्लोज है, मैं जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा, उसका देखभाल ही नहीं किया। तो अभी एलिसन डेरियंट से बोलता है, चुप हो जाओ, अब रुलाओगे क्या? लेकिन अभी डेरियंट और भी ज्यादा फुर्ती के साथ बोलने लगता है, लेकिन वो सर एलिसन ही था जो कि मेरे रिफ्यूज किया हुआ जो अवार्ड का पैसा है उसी पैसे को मेरी वाइफ को जाके दिया। और ये बोलने के साथ ही अभी डेरियंट अपने आंखों से आंसू बहाते हुए एलिसन से बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ, तुम्हें नहीं पता उसके बाद में कितना ज्यादा स्ट्रगल किया जो एलिसन है उसे उसका फेवर कैसे लौटाऊं, किस तरीके से मैं सर एलिसन को हेल्प करूँ जो कि उस वक्त आर्मी को ऑलरेडी छोड़ के चला गया। और इसके बाद ही मैंने ये सुना तुमने एक रेस्टोरेंट ओपन किया और मेरे दिमाग में उसी पल एक आइडिया आ गया। और आइडिया का बात सुनते ही अभी एलिसन भी अपना शक्ल बनाते हुए बोलता है, तो किस तरीके का आइडिया? तो उस समय डेरियंट बहुत ही ज्यादा भद्दी से शक्ल बनाते हुए, मेरा मतलब अपने आप को थोड़ा डरावना दिखाने की कोशिश करते हुए बोलने लगता है, इस ग्रेट सिटी के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट है तुम्हारे रेस्टोरेंट को छोड़ के उन सभी रेस्टोरेंट को बंद करा दूंगा, जिससे कि तुम्हारा रेस्टोरेंट ही एकदम बहुत ही भयंकर और चकाचक तरीके से चलने लगेगा और तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। क्या बोलते हो सर एलिसन? ये एकदम बहुत ही भयंकर प्लान है ना? और ये प्लान सुनने के बाद हम लोगों के तरह ही अभी एलिसन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। एलिसन अपने मन में ही बोलता है, ये बंदा पागल है, पागल है, पागल है। अभी एलिसन अपने मन में ये बोल ही रहा था तभी डेरियंट को दिखाया जाता है जो कि अभी यहाँ से दौड़ के जाते हुए एलिसन से बोलता है, मैं अभी उन सभी रेस्टोरेंट को बंद करके आ रहा हूँ। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन भी अभी डेरियंट को पीछे से चिल्ला के बोलने लगता है, तुम पागल, वहीं पे रुक जाओ। और एलिसन का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें जंगलों के अंदर क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंस के पीछे वही भत्ते से मोटा आलू वाला ड्यूक को दिखाया जाता है, जहाँ पे आलू मोटा ड्यूक बोलने लगता है, योर मैजेस्टी, क्या तुम एकदम श्योर हो? क्या तुम सच में एक रेस्टोरेंट के अंदर डिनर पार्टी करने के लिए जाओगे? जिसके रिप्लाई में अभी एक क्राउन प्रिंस बोलता है, हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ग्रेट सिटी का जो बैरन है वो खुद ही इस रेस्टोरेंट को रिकमेंडेड किया एंड गारंटी दिया वहाँ पे खाना खा के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस समय ये मोटा सा ड्यूक क्राउन प्रिंस के कान में जाके फुसफुसाते हुए बोलने लगता है, योर मैजेस्टी, क्या हमें जो फर्स्ट नाइट है मतलब डेरियंट है उसे यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए था? तुम्हारी हिफाजत के लिए वो सही रहेगा, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है उसे तो आप समझ ही रहे होंगे। तो इस समय क्राउन प्रिंस बोलता है, मैंने उन लोगों को वादा किया जब तक हम लोग का डिनर पार्टी चलेगा तब तक वो लोग फ्री रहेगा, और क्या मेरे वर्ड का कोई वैल्यू नहीं है? क्राउन प्रिंस अभी ड्यूक को ऐसा कुछ बोलते बोलते जा ही रहा था। इसी समय बहुत सारे तीर को क्राउन प्रिंस की तरफ आते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा भी तीर जैसे ही क्राउन प्रिंस के थोड़ा करीब आता है, इस वक्त क्राउन प्रिंस के सामने बहुत सारे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और क्राउन प्रिंस भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलता है,
तुम्हें पता है मैं उन लोगों को क्यों आने नहीं दिया, क्योंकि हमारे साइड पे इस वक्त मिडराइन है और यहाँ पे हमें जो फॉर्मेशन दिखाया गया था वो फॉर्मेशन मिडराइन ने सेट करके रखी थी और यहाँ पे जितने भी तीर आ रहे थे सभी तीर को खत्म भी कर देती है। अभी इन सभी हरकतों को देखने के बाद ये मोटा भद्दी शकल वाला ड्यूक चिल्ला के बोलने लगता है, आखिरकार तुम सभी कौन हो। इस वक्त तो हमें बच्चे को भी दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था और बोलने लगता है, आखिरकार अब क्या है। इसी समय हमें पैरों से कुछ बांधे को नीचे की तरफ आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बांधा ड्यूक से बोलने लगता है, क्राउन प्रिंस को हम लोगों के हवाले कर दो और इसके बदले बाकी लोगों को हम जाने देंगे। और इस वक्त इन लोगों से ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बोलता है, क्या वाला है। और ये भद्दी शकल वाला ड्यूक बोलता है, ये लोग जो भी बोल रहा है उसे सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है और इन सभी में से किसी को भी यहाँ से जिंदा मत जाने देना। और ये बात सुनने के बाद अभी मिडराइन अपने सिर के ऊपर से जो कपड़ा है वो नीचे की तरफ उतार देती है और अपने साड़ी के अंदर से रेड कलर की बहुत ही भयंकर और बाहर की तरफ निकालने लगती है। और इस बात मिडराइन को देखने के बाद वे सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है, ये औरत तो एक मैजिशियन है। तभी इन सभी का जो बॉस है वो बोलता है, लेकिन फिर भी हम लोग का जो प्लान है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। और ये बोलने के साथ ही सभी को एक साथ अटैक करने के लिए बोलता है। और जैसे ही सभी लोग इस वक्त मिडराइन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी मिडराइन अपना हाथ आगे की तरफ करके कुछ मैजिक कास्ट कर देती है, जिसके कारण यहाँ पे जोर से एक धमाका होता है। और धमाके के मारे यहाँ पे जितने भी पायरेट या फिर बैंडेड जो भी बोलो आए थे क्राउन प्रिंस को पकड़ने के लिए वो सभी खत्म हो जाता है। और इस वक्त मिडराइन इन सभी बैंडेड से बोलती है, तुम सभी ये याद रखना आखिरकार तुम लोग किसके साथ पंगा लेने के लिए आए थे। और मिडराइन की ये बोलते ही जैसे ही हम लोगों को सामने की तरफ दिखाया जाता है हमें दिखाया जाता है ये धमाका इतना ज्यादा पावरफुल था, इसकी वजह से जमीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया था। पूरा पेड़ में जो भी था सब कुछ उखड़ बिखर गया था, जिसे कि देखने के बाद इस समय क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, बहुत ही ज्यादा एकदम ओवर व्हीलिंग पावर और इस एम्पायर के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा पावरफुल मैच और इसके सामने डर के मारे भाग जाएगा। और इस वक्त क्राउन प्रिंस के मुंह से ये सब कुछ तारीफ सुनने के बाद अभी ये मैच मतलब मिडराइन बोलती है, अरे इतना भी तारीफ करने की कोई भी बात नहीं है। और मिडराइन की ये बोलते ही अभी हमें ग्राउंड के अंदर मतलब जहाँ पे धमाका हुआ था वहीं पे वही पायरेट का बॉस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा था। और इस समय पायरेट का बॉस खांसते हुए बोलता है, ये तो एक मॉन्स्टर है। और इस समय पायरेट के बॉस को अचानक से बात करते हुए देख के मिडराइन बोलती है, देखो अभी भी कोई जिंदा है। जो कि सुनने के बाद इस समय क्राउन प्रिंस पीछे से मिडराइन से बोलता है, मुझे पता है ये कमीना अभी क्या बोलने वाला है, तो तुम चिंता मत करो और जल्दी से इसे भी फिनिश कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस वक्त क्राउन प्रिंस का ये बोलते ही मिडराइन भी वही करती है, वो एक ही झटके में जो बॉस जिंदा था उसे मार देती है। और इस समय मिडराइन की पावर की ये झलक देखने के बाद बच्चा भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो अपने मन में ही बोलता है, तो मैं जो कुछ भी सुना था इसके बारे में वो बिल्कुल सही है और इसके पास इतना ज्यादा पावर है, ये अकेले में एक पूरे सेना को मार गिरा सकती है। और इस समय बच्चे का इस सोचते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिशन डेरियन को अपने मैजिक सर्कल में पकड़ के लेके आया था। और इस समय डेरियन अपने सिर को मिट्टी के ऊपर पटकते हुए एलिशन से बोलने लगता है, कुछ देर पहले मैं जो कुछ भी बोला हूँ वो सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा, मतलब यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट है उन सभी रेस्टोरेंट को बंद करा दूंगा। तो इस समय एलिशन बोलता है, तुम अपने पुराने पोजीशन पे आ जाओ। जो कि सुनने के बाद इस समय डेरियन अपने छाती को चौड़ा करते हुए उठ खड़ा हो जाता है और चिल्ला के बोलता है, अटेंशन। और जैसे ही ये सभी नाइट उठ खड़ा हो जाता है तो इस समय एलिशन इन सभी को लेक्चर देते हुए बोलने लगता है, तुम सभी अभी रेस्टोरेंट को पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने वाले थे, क्या तुम लोग अभी भी अपने आप को एक नाइट बोलते हो? आखिरकार तुम सभी वहाँ पे जाके क्या करने वाले थे? जो कि सुनने के बाद इस समय डेरियंट अपना भद्दी सी शकल बनाते हुए एलिसन से बोलता है, मैं हर एक रेस्टोरेंट में जाके सभी को यही बोलता, इन लोगों के खाने में कीड़ा मकोड़ा है। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन बोलता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता तुम इस तरीके का कोई काम करो। तो इस समय डेरियंट बोलता है, मुझे माफ करना, मैं आगे इससे भी ज्यादा एक बेहतरीन आइडिया ढूंढ निकालूंगा। डेरियंट इस समय ये बोल ही रहा था तभी डेरियंट का नजर सामने की तरफ जाता है और सामने की तरफ कुछ ऐसा देखता है जिसके कारण अभी डेरियंट सभी नाइट को चिल्ला के बोलता है, अटेंशन। और सभी नाइट भी अपने अपने छाती फुला के सामने की तरफ लाइन से खड़ा हो जाता है। और इस वक्त हम लोगों को सामने की तरफ क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस इस समय सामने की तरफ डेरियंट को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, मैं ये आशा नहीं किया था मैं तुम लोगों को यहाँ पे देखूंगा। जो कि सुनने के बाद इस समय डेरियंट
क्राउन प्रिंस से माफी मांगते हुए बोलता है, योर हाइनेस मुझे माफ करना, मैंने ये सोचा था जब तक आप लोग का जो डिनर पार्टी है वो खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लोग कैसल में रहेंगे और मैं आप लोगों के पास ही जा रहा था, लेकिन वे लोगों ने बोला यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, इसीलिए मैं इस रेस्टोरेंट को खुद से ही देखने के लिए आ गया। तो इस समय क्राउन प्रिंस डेरियन से बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अकेले में नहीं आया। और इस समय क्राउन प्रिंस के पीछे जितने भी लोग आए थे उन सभी को दिखाया जाता है और इन सभी लोगों के अंदर मेड्राइन को यहाँ पे देखने के बाद डेरियन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इस वक्त क्राउन प्रिंस घोड़े से नीचे की तरफ उतारने के बाद एलिसन से पूछता है, क्या तुम इस रेस्टोरेंट का मालिक हो? जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन हंसते हुए क्राउन प्रिंस को अपने रेस्टोरेंट में आने के लिए वेलकम जनाता है और बोलता है, हाँ मेरा नाम एल है और मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। और अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है, इस एम्पायर का क्राउन प्रिंस ग्रेक सिटी में आया है और इसलिए तो डेरियन भी ग्रेक सिटी के अंदर आया है, लेकिन इन सभी में से पीछे की तरफ जो लड़की है वो सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। एलिशन इस वक्त अपने मन में ये सोच ही रहा था। इसी समय क्राउन प्रिंस आके एलिशन से पूछता है, तो रुको तुम अभी जो ड्रेस पहन के रखे हो ये आउटफिट ये तो पुराने इंपीरियल जो मेज हुआ करते थे उन्हीं लोगों का है, क्या तुम एक मेज हो? और इसके रिप्लाई में अभी एलिशन भी बोलता है, हाँ बहुत पहले मैं मेज रीजन के अंदर सर्व किया करता था, लेकिन मैं वो काम छोड़ दिया और अभी क्योंकि ये ड्रेस में पहन के रखा हूँ क्योंकि इसमें मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील होता है। और जैसे एलिशन के मुंह से सुनता है ये एक मेज है, तभी ये जो क्राउन प्रिंस है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, अगर तुम एक मेज हो तो तुम्हें मिडराइन के बारे में पता ही होगा ना। और इस समय क्राउन प्रिंस ये बोलने के साथ ही मिडराइन को यहाँ पे आने के लिए बोलता है और इसके साथ ही मिडराइन के बारे में बताते हुए बोलता है, वो एक 7th क्लास की मेज है और अगर तुम मेज लीजियन के अंदर थे तो शायद तुम्हें उसके बारे में थोड़ा तो याद होगा ही। और ये बोलने के साथ ही अभी क्राउन प्रिंस दोबारा से मेड्राइन को यहाँ पे पुकारने लगता है और बोलता है, मेड्राइन क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ सकती हो? यहाँ पे तुम्हारी एक जूनियर है। इसी समय हमें भद्दे से शकल वाला वो आलू मोटा ड्यूक को भी दिखाया जाता है जो कि बोलने लगता है, अरे यार फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये तो बहुत ही छोटा एक रेस्टोरेंट है। और इसके साथ ही मेड्राइन से बोलता है, मेड्राइन क्राउन प्रिंस तुम्हें तब से बुला रहा है। लेकिन जैसे ही इस समय मेड्राइन की तरफ कैमरा एंगल जाती है हम लोगों को मेड्राइन को इस समय कुछ अलग ही हालत में देखने के लिए मिलती है। बेचारी मेड्राइन इस समय सामने की तरफ एलिशान को देखने के बाद पूरी तरीके से डर जाती है और डर के मारे पसीना पसीना भी होने लगती है। तो इस समय साइड से वही आलू मोटा भालू ड्यूक बोलने लगता है, मेड्राइन अगर तुम ज्यादा काम करने की वजह से थोड़ा थकान फील कर रही हो तो तुम जाकर रेस्ट कर सकती हो। लेकिन इस समय मेड्राइन घोड़े से उतरने के साथ ही ड्यूक से बोलती है, नहीं मुझे माफ करना। और इसके साथ ही अभी क्राउन प्रिंस की तरफ सामने की तरफ जाने लगती है और इसके साथ ही क्राउन प्रिंस से बोलती है, क्या आपने मुझे बुलाया? तो इस समय क्राउन प्रिंस अपने उंगली को एलिशान की तरफ करते हुए बोलने लगता है, अरे देखो सामने की तरफ ये जो है ये भी एक मेज है, क्या तुम इसे पहचानती हो? लेकिन इस समय एलिशान के सामने जैसे ही ये मेड्राइन आती है बेचारी मेड्राइन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। मेड्राइन इस वक्त अपने मन में ही बोलती है, इस समय मुझे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहनी होगी, अगर मैं कुछ भी उल्टा सीधा किया तो समझ लो गए यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन सभी के ऊपर एक कहर बरसेगा जिससे कि मैं भी नहीं रोक सकती या फिर इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। इस वक्त मेड्राइन अपने मन में ये सोच रही थी तभी एलिशान सामने से हंसते हुए बोलने लगता है, मुझे नहीं लगता हम दोनों कभी मिले हैं और मेरा नाम एल है। तो इस समय मेड्राइन भी सामने से कप कपाते हुए आवाज में बोलती है, हाँ मुझे भी नहीं लगता हम दोनों कभी मिले हैं और मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मेरी नाम मेड्राइन है। और इस समय मेड्राइन के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी ये जो क्राउन प्रिंस है वो बोलने लगता है, अरे यार ये कितना ज्यादा शेम है, सच में क्या तुम दोनों कभी नहीं मिले हो? क्राउन प्रिंस से बोल ही रहा था। इसी समय हम लोग को मेड्राइन को दिखाई जाती है जो कि अभी कांपते हुए अपने मन में ही सोचते हुए बोलती है, जैसा कि मिस्टर एलिशन ने अभी बोला वो मुझे नहीं जानता है, इसका मतलब वो यहाँ पे कोई भी मुसीबत खड़ा नहीं करना चाहता है। और जैसा कि एलिसन खुद ही ये चाहता है तो शायद मुझे भी जितना ज्यादा नॉर्मल हो सके उतना ही नॉर्मल बिहेवियर करना होगा। और ये सोचने के साथ ही अभी मेड्राइन एलिसन से बोलती है, इस एम्पायर का जो क्राउन प्रिंस है उसने इस रेस्टोरेंट को आज के डिनर पार्टी के लिए चूज किया है, जो कि तुम्हारे जैसे एक छोटे मोटे शेफ के लिए एक बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाना बनाओ। और ये सुनने के बाद अभी एलिशन पहले तो थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है, उसके बाद बोलता है, हाँ क्यों नहीं। और एलिसन के ये बोलते ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इस समय हम लोग को मिल्टन को देखने के लिए मिलता है जो कि अभी भैंसे को चारा देते हुए बोलती है, आज यहाँ पे नोबेल पर्सन खाना खाने के लिए आया है। और सच बोलूं तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार एलिशन है कौन। और मिल्टन की ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर इस समय एक टेबल के ऊपर इन सभी को बैठा हुआ भी दिखाया जाता है, जहाँ पे क्राउन प्रिंस बोलता है,
मुझे नहीं लगा था इस रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल इतना ज्यादा साफ सुथरा होगा। जो कि सुनने के बाद अभी ड्यूक भी बोलता है, हाँ हाँ एकदम सही। इस समय तो मेट्राइन भी बोलती है, खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट को चलाना ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। और इसी तरह ये सभी लोग अभी एलिशान के रेस्टोरेंट के बारे में बातें कर रहा था। इसी समय एलिशान यहाँ पे एक कैंडल लाइट लेके आ जाता है, जो कि देखने के बाद इस समय क्राउन प्रिंस एलिशान से बोलता है, अरे इसका कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार एक रेस्टोरेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो तो है अच्छा खाना। तो इस समय एलिशान बोलता है, ये सब कुछ इतना ज्यादा अचानक से होने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं क्या तुमसे एक और बार इस चीज को वेरीफाई कर सकता हूँ? तुमने ये सुना कि ये एक रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट के अंदर खाना मिलता है जो कि क्राउन प्रिंस को खुश कर सकता है, क्या मैं सही हूँ? तो इस समय क्राउन प्रिंस भी हंसते हुए बोलने लगता है, हाँ ग्रेक सिटी का जो लॉर्ड है इसने मुझे इस रेस्टोरेंट को रिकमेंड किया है। और ग्रेक सिटी का लॉर्ड मतलब ये जो बच्चा बैठा हुआ है सामने, इसके बारे में बोल रहा है। और क्राउन प्रिंस के मुंह से ये बात सुनने के बाद इस समय एलिशान अपना शक्ल बनाते हुए बच्चे की तरफ ही देखने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, मुझे लगता है अभी की सिचुएशन वाइज मेरे पास एक साधारण उपाय है और अभी मेरे पीसफुली रिटायरमेंट में ये सभी इंटरप्ट कर रहा है। इस वक्त तो एलिशान ड्यूक की तरफ देखते हुए अपने मन में ही दोबारा से बोलने लगता है, ये एक ऐसा पर्सन है जो कि हमेशा से अपने पावर के भूख के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी गिरा हुआ घटिया काम भी कर सकता है। इस समय एलिशान अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय क्राउन प्रिंस धीरे से एलिशान से बोलने लगता है, तुम ऐसा कुछ डिश बना के लेके आना जो कि मर्दों के लिए सही है, क्योंकि आज रात मुझे बहुत ही ज्यादा काम करना है। लेकिन इस समय एलिशान थोड़ा सीरियस होते हुए अपने मन में ही बोलता है, अभी का जो सिचुएशन है और इन सभी को देखने के बाद मुझे यही लगता है जो ग्रेक सिटी है वो अभी खतरे में है, तो ना चाहते हुए भी मुझे अभी ग्रेक सिटी के लॉर्ड को मदद तो करना ही होगा। इसी समय क्राउन प्रिंस हंसते हुए ग्रेक बॉय से बोलने लगता है, मतलब वही बच्चे से बोलता है, हे ग्रेक बॉय, हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके इस रेस्टोरेंट में आए हैं, क्या तुम भी हम लोग के ऊपर अभी थोड़ा भरोसा करोगे? जो कि सुनने के बाद इस समय ये बच्चा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और क्राउन प्रिंस से इसका मतलब पूछने लगता है। तो इस समय क्राउन प्रिंस बच्चे से बोलता है, चलो हम लोग एक शर्त लगाते हैं, तुम्हें बस इस रेस्टोरेंट के अंदर मुझे कुछ ऐसा खिलाना होगा जिससे कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए, और अगर तुम इस काम में नाकाम हो जाते हो और मेरा कहने का मतलब इस शर्त को हार जाते हो तो तुम्हें दौड़ के ग्रेक सिटी का एक चक्कर लगाना होगा, वो भी अपना कपड़ा उतारने के बाद। और इस समय क्राउन प्रिंस के मुंह से ये बात सुनने के बाद, मतलब ऐसे शर्त सुनने के बाद इस समय ये बच्चा भी बहुत ही ज्यादा शौक में चला जाता है। क्राउन प्रिंस से बोलता है, योर मैजेस्टी, आखिरकार आप किस तरीके का शर्त लगा रहे हो? इसी समय एलिशान भी यहाँ पे आ जाता है। एलिशान क्राउन प्रिंस से बोलता है, योर मैजेस्टी, मैं आप सभी के लिए खाना लेके आ रहा हूँ और ये एक ऐसा डिश है शायद से योर मैजेस्टी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और इस समय एलिशान के मुंह से ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बच्चे से बोलता है, अगर इस तरीके का खाना यहाँ पे मिलता है तो मैं आशा करता हूँ इस शर्त को तुम कंफर्म किए हो। इस समय तो एलिशान अपने मन में ही बोलता है, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो ग्रेक सिटी के ऊपर अपना हाथ भी लगा पाए। अभी सीन चेंज हो जाता है। दूसरे सीन में हम लोग को एलिशान को क्राउन प्रिंस के लिए सूप तैयार करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये जानने के लिए मिलता है एक ऐसा डिश जो कि क्राउन प्रिंस को पसंद आए, क्राउन प्रिंस को अमेज करे। ये क्या पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि क्राउन प्रिंस एक ऐसा बंदा है जो कि इस एम्पायर के अंदर जितने भी डिशेस है सभी को खाया है, वो भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में नहीं, बड़े बड़े रॉयल 5 स्टार रेस्टोरेंट में। इस समय एलिशान इन सभी सूप को तैयार करने के बाद अभी उसे सर्व करने के लिए यहाँ पे आ जाता है और एक बाउल को क्राउन प्रिंस के सामने रखते हुए क्राउन प्रिंस से बोलता है, ये मटन मशरूम सूप है जो कि तुम्हारे लाइट स्वभाव के साथ बहुत ही ज्यादा मैचिंग खाता है। और इस समय ये सूप को देखने के बाद, मतलब ऐसे छोटे रेस्टोरेंट के अंदर इस तरीके का एक वीआईपी सूप देखने के बाद इस समय क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और एक चम्मच के माध्यम से जैसे थोड़ा सा सूप अपने मुंह में लेता है, क्राउन प्रिंस बोलता है, सच में इसका स्मेल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और इसके साथ ही इसका जो फ्लेवर है ये बहुत ही ज्यादा डीप है और इस सूप को पकाने के टाइम पे फ्लेम को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया गया है और इसके साथ ही सूप के अंदर जो मशरूम का फ्लेवर है वो भी पूरी तरीके से घुला हुआ है। और ये बोलने के साथ ही अभी क्राउन प्रिंस चम्मच को साइड में रख देता है और एलिशान से बोलता है, लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं है, मैं तो इससे भी बढ़िया बढ़िया मशरूम सूप को खाया है। इस समय तो ड्यूक भी क्राउन प्रिंस के बातों में अपना हाँ मिलाने लगता है और इस समय एलिशान ये बात सुनने के बाद अभी हंसते हुए बोलता है, मुझे ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और अंदर ही अंदर अपने मन में ही बोलता है, मुझे इस काम को किसी और से ही कराना होगा जो कि कभी भी मेरे रिक्वेस्ट को नाकार नहीं करेगा। और इस समय एलिशान का ये बोलते ही हमें मेट्राइन को दिखाया जाता है। जैसे मेट्राइन सूप को पीने के लिए उसका ढक्कन हटाती है, हम लोगों को सूप के अंदर कुछ लिखा हुआ दिखाया जाता है
और इसे हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे मतलब कन्वर्ट करके बोलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ था, इस सूप को पीने के बाद प्लीज तुम एक हॉट रिस्पॉन्स देना। और इस समय सूप के अंदर ये जो बात लिखा हुआ है इसे पढ़ने के बाद इस समय मेड्राइन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के मारे पसीना पसीना होने लगती है और अपना शक्ल देखो किस तरीके से बना लेती है। और जैसा कि एलिशा ने सूप के अंदर ये बात लिखा था, इसी कारण अभी मेड्राइन जैसे एक चम्मच सूप अपने मुंह के अंदर लेती है तभी वो एक बहुत ही ज्यादा भयंकर एंड एक फेक रिव्यू देने लगती है। बोलती है, देखो तो सच में ये सूप कितना ज्यादा डिलीशियस है और इस तरीके का सूप मैंने आज तक कभी नहीं खाया। और तो और इस सूप के अंदर जो मशरूम है ऐसा लग रहा है ये मशरूम मेरे पेट के अंदर जाके दोबारा से उग रहा है। और इस समय मेड्राइन की यह हरकत देखने के बाद और इस तरीके का एक्टिंग देखने के बाद इस समय ये क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंस के सामने ये मोटा भालू भादी वाला जो ड्यूक है ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसी समय हम लोग को एलिशान को भी देखने के लिए मिलता है। इस समय तो एलिशान जो कि पीछे अपना मुंह करके और इसके साथ ही अपने मुंह को हाथ से पकड़ते हुए फिस फिस करके हंसने लगता है। इस वक्त मेड्राइन जो कि सूप को पीने के बाद पूरी तरीके से लाल पीला होते हुए सभी से बोलने लगता है, सच में ये सूप बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, क्या तुम लोग को इसे और ज्यादा पीना नहीं चाहिए। और मेड्राइन के मुंह से ये बात सुनने के बाद इस समय जो क्राउन प्रिंस है वो भी मेड्राइन से बोलता है, जैसा कि तुम अभी इसका इतना ही ज्यादा तारीफ कर रही हो तो शायद से मुझे इसे एक और बार ट्राई करना चाहिए। और इस समय हमें तो वही बच्चे को भी दिखाया जाता है जो कि सूप को पीने के बाद अपने मन में ही बोलता है, सच में ये सूप बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, अगर सिचुएशन इस तरीके का ना होता तो मैं इसका एक और बाउल मांगता। लेकिन इस समय ये बच्चा मेड्राइन की तरफ देखते हुए अपने मन में ही दोबारा से बोलने लगता है, लेकिन ये आर्चमेच मेड्राइन इसकी जो ये ओवर रिएक्शन है मुझे नहीं लगता ये सूप का डिलीशियस होने की वजह से है। और ऐसा भी नहीं है कि एक मेज जो पैलेस के अंदर रहती है वो कभी भी मटन मशरूम सूप को एक बार भी ट्राई किया ही नहीं, तो फिर अचानक से इस तरीके का रिएक्शन देने का कारण ही क्या है। और आखिरकार कौन एक 7th क्लास के मेज को इस तरीके का रिएक्शन देने के लिए फोर्स कर रहा है, या फिर ये शायद और ये बोलने के साथ ही मतलब अपने मन में ये सोचने के साथ ही अभी एलिशान की तरफ ही घूर के देखने लगता है। इस समय एलिशान जो कि अपने मुंह को छुपाते हुए फिसफिसाते हंसते हुए इन सभी से बोलता है, तो फिर नेक्स्ट डिश के लिए तैयार हो जाओ। और अभी एलिशान का ये बोलते ही हम लोग को क्राउन प्रिंस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस अभी दोबारा से सूप को पीने के बाद बोलने लगता है, इसे मैं दोबारा से ट्राई किया लेकिन पैलेस के अंदर जो सूप पाया जाता है उस सूप में और इस सूप में उतना भी ज्यादा फर्क नहीं है। इस समय ड्यूक मेड्राइन से बोलने लगता है, मुझे नहीं पता था तुम्हें ये मशरूम मटन सूप इतना ज्यादा पसंद है, और जब हम वापस लौट जाएंगे उसके बाद तुम्हारे डाइट पे इस सूप को मैं ऐड कर दूंगा। तो इसके रिप्लाई में अभी मेड्राइन बोलने लगती है, नहीं नहीं, यहाँ का जो सूप है ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और ड्यूक से ये बोलने के बाद ही अभी मेड्राइन उसके बाउल में जितने भी सूप थे उन सभी सूप को एक तरीके से साफा चाट करने लगती है, एकदम भूखे कुत्ते की तरह चम्मच से चाट चाट के खाने लगती है। और जैसे सूप पूरी तरीके से खत्म हो जाता है इस समय हम लोग के बाउल के अंदर दोबारा से कुछ लिखा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ था, जब तुम्हारा खाना हो जाएगा तब तुम एक बार रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ आना। और इस मैसेज को देखने के बाद इस समय मेड्राइन अपने मुंह के अंदर जितने भी सूप को ठूसी थी उन सभी सूप को एक साथ मुंह से बाहर की तरफ उतार देती है। और ये देखने के बाद इस समय सामने की तरफ क्राउन प्रिंस और ड्यूक बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और आपस में ही फिसफिसाते हुए बोलता है, क्या मेड्राइन हमेशा से ऐसा ही थी। अभी सीन चेंज हो जाता है, हम लोग को कुछ देर बाद मेड्राइन को रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ आते हुए दिखाई जाती है। इसी समय यहाँ पे हम लोग को एलिशान को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी अपना मुंह पीछे की तरफ करके बैल्कनी से सामने की तरफ कुछ नजारा देख रहा था। और जैसे मेड्राइन यहाँ पे आने के बाद एलिशान से बोलती है, क्या तुमने मुझे बुलाया, तभी यहाँ पे कुछ हलचल होने लगता है। और ये देखने के बाद इस समय मेड्राइन और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और बोलती है, क्या एक साउंड प्रूफ मैजिक। और सच में ये साउंड प्रूफ मैजिक देखने के बाद इस समय मेड्राइन की और भी ज्यादा फट जाती है। अभी एलिशान पीछे की तरफ घूम के मेड्राइन से बोलता है, ये सच में बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए मिस मेड्राइन, और शायद तुम अभी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हो। लेकिन इस समय मेड्राइन इस बात के रिप्लाई में कुछ बोल ही नहीं पाती है, बेचारी पूरी तरीके से डर जाती है। लेकिन इस वक्त हम लोग को एलिशान को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि इस वक्त अपने शरीर के अंदर से ब्लू कलर की एक बहुत ही भयंकर आरा रिलीज करने के बाद मेड्राइन से बोलने लगता है, लेकिन तुम्हें ये करना ही नहीं चाहिए था, मैं तुम्हें पहले भी एक वार्निंग दिया था कि हम लोग फिर कभी भी नहीं मिलेंगे। और ये बात सुनने के बाद इस समय मेड्राइन और भी ज्यादा डर जाती है और चिल्ला के बोलने लगती है डर के मारे, नहीं नहीं, मैं कसम खाती हूँ इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी और मुझे पता ही नहीं था तुम यहाँ पे हो। तो इस समय एलिशान मेड्राइन से घूरते हुए पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। तो इस समय मेड्राइन बोलती है, मैं यहाँ पे ड्यूक के कहने पे आई हूँ। ड्यूक जो कि बेसिकली पैलेस की तरफ से यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे राज्य है, जैसे ग्रेक एक सिटी है, इसी तरह इन सभी छोटे बड़े सिटी को इन्फ्लुएंस करके पैलेस के साथ जोड़ना चाहता है। तो इस समय एलिशान मेड्राइन से बोलता है, मैं वो
भद्दी सी शकल वाला आलू मोटा ढीप के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। क्राउन प्रिंस, आखिरकार क्राउन प्रिंस यहाँ पे किस लिए आया है? और क्राउन प्रिंस का नाम सुनते ही इस समय मेड्राइन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इस समय एलिशन क्राउन प्रिंस के बारे में बताते हुए ये भी बोलने लगता है, क्राउन प्रिंस जिसका रेपुटेशन सबसे ज्यादा घटिया है और मैं क्राउन प्रिंस के बारे में ये सुना है। क्राउन प्रिंस एक बहुत ही ठरकी किस्म का आदमी है। क्राउन प्रिंस को तो पावर से कोई भी मतलब नहीं है, उसे तो बस सुंदर सुंदर लड़कियां चाहिए। पहले तो मैं इसके बारे में यही सोचता था, लेकिन आज देख भी लिया क्राउन प्रिंस बस अपने बारे में सोचता है। उसके आजू बाजू कौन क्या पर्सन है उसकी फीलिंग के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचता है। एक तरीके से क्राउन प्रिंस बस अपने मजे के बारे में सोचता है। और मुझे यही लगा था पहले जो ग्रेग सिटी है उसे बस ड्यू की अपने कब्जे में करना चाहता है, लेकिन अब मुझे समझ में आया इसके पीछे का मेन गोल तो क्राउन प्रिंस का ही है। और इस समय एलिशन के मुंह से इस तरीके का बात सुनने के बाद हम लोगों को सामने की तरफ मेड्राइन को भी दिखाई जाती है। बेचारी मेड्राइन बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि एक्चुअली मेड्राइन को पता होती है अगर एलिशन का सटक गया तो इस पूरी एम्पायर को या फिर इस दुनिया में जितने भी इंसान है उन सभी को एलिशन एक ही चुटकी में मार सकता है। अब एलिशन मेड्राइन से क्राउन प्रिंस के गोल के बारे में पूछने लगता है, तो इस समय मेड्राइन डर के मारे रोते हुए एलिशन से बोलने लगती है, प्लीज तुम मुझे माफ करना, अगर तुम मुझे टॉर्चर भी करोगे फिर भी मैं इसके बारे में बोल नहीं सकती। जैसे ही मेड्राइन ये बात बोलती है इसी समय यहाँ पे रोरिन भी आ जाती है। रोरिन आते ही बोलने लगती है, ओ इसका मतलब हम तुम्हें जितना भी टॉर्चर करे तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलोगी ना। और इस समय अचानक से एक ड्रैगन का ऑरा महसूस करते ही मेड्राइन की और भी ज्यादा फट जाती है। मेड्राइन अभी अपने डर भरी आंखों से रोरिन की तरफ ही देखने लगती है और सामने की तरफ हमें रोरिन को देखने के लिए मिलती है, जो कि समय अपने अंदर से भयंकर सी ड्रैगन ऑरा निकालने के साथ बोलने लगती है, चलो अगर ऐसा ही है तो हम इसे एक बार ट्राई करते हैं। और अभी का जो सिचुएशन है इसे देखने के बाद मेड्राइन पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। बेचारी डरने लगती है, रोने लगती है और अपने घुटनों में आ जाती है और इन दोनों से बस एक ही बात बोलती है, मुझे घर जाना है। और मेड्राइन की ये बोलते ही ये वाली एपिसोड ए पे खत्म होती है। और गाइस मुझे भी पता है वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटा है और आगे से मैं इस तरीके का 25-30 मिनट का वीडियो ही अपलोड करूंगा, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो तो चेंज हो चुका है। और मेरा कहने का मतलब मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो आजकल बहुत ही ज्यादा खतरे में चल रहा है। जितने भी लोग मानवा को एक्सप्लेन करते हैं उन सभी का चैनल डिमोनेटाइज भी हो सकता है। और इस सिचुएशन से बचने का एक ही उपाय है, जो कि है फेस कैम के साथ वीडियो बनाना। और मेरे लिए फेस कैम के साथ वीडियो बनाना एकदम नामुमकिन है। और मैं इसलिए सोच रहा हूँ एक और न्यू चैनल बनाऊं। और उस चैनल किस कैटेगरी के ऊपर बनाऊं आप लोग कमेंट करके बोलना। और हाँ, ऐसा भी कोई कैटेगरी मत बोल देना जो मेरे औकात से बाहर हो। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।